हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रैफिक मैनेजर। क्या होता है ट्रैफिक मैनेजर और उसे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे टू मेक आवर एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल। सो स्टे ट्यून। फर्स्ट कम फर्स्ट, व्हाट इज द ट्रैफिक मैनेजर? ओके, ट्रैफिक मैनेजर क्या है? ये एक डीएनएस बेस लोड बैलेंसर है। ये क्या करेगा, जहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन पब्लिक फेसिंग है, उस दौरान आपको जो भी ट्रैफिक है डीएनएस बेस अगर राउट करनी है तो उस केस में हमें ट्रैफिक मैनेजर यूटिलाइज करना चाहिए। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, जहाँ पे हमें हमारी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऑल ओवर द ग्लोब फॉर आवर एप्लीकेशन। अभी हमारा ट्रैफिक मैनेजर ग्लोबल रिसोर्स है और हमारे वेबसाइट भी अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में रन हो रही है, तो उस केस में हमें ट्रैफिक मैनेजर हाई अवेलेबिलिटी एंड क्विक रिस्पांस एक फीचर प्रोड्यूस कर देता है यहाँ पे, ताकि मेरी वेबसाइट कौन से भी रीजन में रहे, अगर मैं ट्रैफिक मैनेजर के उसको बैकएंड में डालता हूँ तो ट्रैफिक मैनेजर हैंडल्स माय ऑल ट्रैफिक फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो चलो क्विकली इसके हम कुछ फीचर जान लेते हैं। इट हैज़ वन वेरी गुड फीचर। द फर्स्ट वन इज दैट ये आपके एप्लीकेशन की हाई अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। जहाँ जहाँ के आपका एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी जहाँ पे भी आपको ज़रूर लगती है, आपका एप्लीकेशन अगर बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आप चाहते हो कि उसे अगर कोई भी आपका क्लाइंट एक्सेस करने जाए तो उसे रिस्पांस मिले ही मिले, तो उस केस में अगर आप ट्रैफिक मैनेजर डिफाइन कर देते हो और बैकएंड में आपका एप्लीकेशन रखते हो तो आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल जाएगी आपके एप्लीकेशन के लिए। तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए हमें इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड चीज़, हमें इसको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए भी हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस कैसे इंक्लूड होगा? अगर मेरे ट्रैफिक मैनेजर है यहाँ पे और बैकएंड में अगर मेरे एप्लीकेशन रन हो रहा है, मेरा यहाँ पे ऐप रन हो रहा है और ये अक्रॉस द ग्लोब मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे कोई यूज़र पर्टिकुलर रीजन से ये करता है तो उसे उसके क्लोजेस्ट वाले रीजन से ही रिस्पॉन्स मिले, तो उस केस में आपका ट्रैफिक मैनेजर comes in the picture and it will do the very good work because it will see आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और क्लोजेस्ट आपका एप्लीकेशन जिस डेटा सेंटर में रन हो रहा है वहाँ से ही उसको रिस्पॉन्स भेजेगा। थर्ड थिंग, मेंटेनेंस विदाउट डाउन टाइम। क्या है मेंटेनेंस विदाउट डाउन टाइम? एक ऐसा फीचर है जहाँ के आप आपके एप्लीकेशन को अगर अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आपका एप्लीकेशन कुछ मेंटेनेंस में अगर डालना चाहते हो कुछ समय के लिए, तो आपका एप्लीकेशन ऑल ओवर द ग्लोब रन हो रहा है कई डिफरेंट रीजन में, तो जिस पर्टिकुलर साइट के लिए आपको मेंटेनेंस में डालना है उसे आप मेंटेनेंस में डाल सकते हो, ताकि आपकी ट्रैफिक जो भी है वो सेकेंडरी जो भी आपका वेब ऐप है उसके तरफ जाएगी, यानी कि आपका एप्लीकेशन ऑल द टाइम्स अप, और जहाँ पे भी मेंटेनेंस आएगा वो जीरो डाउन टाइम के साथ हो जाएगा। ट्रैफिक मैनेजर का नेक्स्ट जो फीचर है ये आपके हाइब्रिड एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है। समझ लो आपके कुछ एप्लीकेशन है वो जो ऑन प्रीमाइसेस में रन हो रहे, राइट, ऑन दी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, और आपने ट्रैफिक मैनेजर अजूर ट्रैफिक मैनेजर अगर डिफाइन किया है तो उस केस में भी आप अजूर ट्रैफिक मैनेजर को यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलो इसका कंसेप्ट भी देखेंगे और ये कैसे वर्क करता है ये भी देखेंगे। अगर समझ लो मुझे मेरी वेबसाइट यहाँ पे रन हो रही है, दिस इज़ व्हाट माय वेबसाइट, ये ऐप यहाँ पे एक ईस्ट यूएस में रन हो रहा है, सेकेंडरी जो हो रहा है वो सेकंड वाले रीजन में जहाँ पे सेंट्रल इंडिया में ये रन हो रहा है। तो चलो हम इसका पूरा फ्लो देख लेंगे ये कैसे वर्क करता है। पूरा फ्लो देखने से पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान रहनी चाहिए। आपका जो भी वेब ऐप आप बनाओगे तो वेब ऐप को आपके वेब ऐप का नाम आएगा और नाम के बाद में डॉट लगा के उसका अज्योर का नेम रेजुलेशन आएगा, वो आएगा आपका क्लाउड ऐप डॉट नेट। समझ लो इसको अगर मैंने दिया ABC-US
और इसके बाद में ये वाला नाम। सेम यहाँ पे abc-in.cloud-app.net, ठीक है। वैसे ही ट्रैफिक मैनेजर को भी उसी तरीके से डीएनएस नेम प्रोवाइड किया जाता है अज्योर की तरफ से, दैट इज योर ट्रैफिक मैनेजर डॉट नेट डॉट ट्रैफिक मैनेजर डॉट नेट, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रैफिक मैनेजर का जो भी नाम है वो आएगा। चलो मैं इसको लिखता हूँ abc.trafficmanager.net, ये उसका नाम रहेगा ट्रैफिक मैनेजर का। समझ लो आपके पास कॉर्पोरेट डीएनएस भी है, तो आपका अगर डीएनएस रहेगा तो आपको डीएनएस में इसका सी नेम एंट्री बनानी पड़ेगी और ए रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा। तो आप सी नेम एंट्री इसके इससे भी बनाओगे और इसकी भी सी एंट्रीज बनाओगे आप, और ए रिकॉर्ड भी बनाओगे। तो बेसिकली होगा क्या, आपका यूज़र अगर आपके एप्लीकेशन को, जैसे कि इसको ABC ऐप को अगर एक्सेस करना है तो ये क्या करेगा, ये abc.com जो है इसे ये ब्राउज़र में डालेगा। तो ब्राउज़र क्या करेगा, नेम रिजोल्यूशन करेगा डीएनएस की वजह से, जैसे कि वो रूट डोमेन को जाएगा, फिर सब डोमेन को जाएगा, फिर ABC के ऊपर आएगा। तो जैसे ही आ जाएगा तो इसको इस ट्रैफिक मैनेजर के आपके डीएनएस में, लोकल जो डीएनएस है उसमें सीनेम एंट्री मिल जाएगी आपके ट्रैफिक मैनेजर की। तो जैसे इसको ट्रैफिक मैनेजर की एंट्री मिलेगी तो ये क्या करेगा, ट्रैफिक मैनेजर के पास आएगा। तो ट्रैफिक मैनेजर के पास इसका खुद का नेम रिजॉल्वर रहता है। तो वो नेम रिजॉल्वर के पास जैसे ही एंट्री आएगी तो ये देखेगा कि इसका जो भी एंड पॉइंट है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ये क्या करेगा, एंड पॉइंट के पास आएगा और देखेगा कि कौन कौन से एंड पॉइंट डिफाइन है। उसके बाद में ये क्या करेगा, ये दो जो भी जितने भी एंड पॉइंट्स है इनकी हेल्थ चेक करेगा। ये हेल्थ चेक करेगा ये दोनों, और जो भी दोनों यानी कि अपने केस में दो और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये सब एंड पॉइंट्स की हेल्थ चेक करेगा, और हेल्थ चेक करने के बाद ये देखेगा इसका राउटिंग मेथड कौन सा है। एक बाद में क्या देखेगा, हेल्थ के बाद में ये देखेगा राउटिंग मेथड। ये राउटिंग मेथड देख लेगा कौन सा राउटिंग मेथड यूटिलाइज हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर ये आपके जो भी आपका जो वेब ऐप है वो राउटिंग मेथड के हिसाब से उसका नेम रिजॉल्व करेगा। तो अगर समझ लो ये राउटिंग मेथड के हिसाब से ये वाला अगर उसने चूज कर लिया होगा नेम रिजोल्यूशन के लिए, जैसे कि abc-us.cloudapp.net, तो इसका एंट्री रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका एंट्री जैसे ही रिजॉल्व होगा तो नेम रिजॉल्वर के पास आ जाएगा। नेम रिजॉल्वर बाद में क्या करेगा, ये देखेगा कि इसके लिए क्या सीनेम एंट्री बनी है। इसकी जो भी सीनेम एंट्री मिली है वो डीएनएस से आएगी और उसका ये रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। और ये जो ये रिकॉर्ड मिलेगा इसका आईपी एड्रेस ये मिलेगा क्लाइंट को। तो क्लाइंट को ये आईपी मिलने के बाद क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट इस आईपी के थ्रू डायरेक्टली आपके वेब ऐप को कनेक्ट होगा। तो उस केस में जैसे ही आईपी रिजॉल्व हो जाएगा तो आपका ट्रैफिक मैनेजर विल नॉट बी कम्स इनटू द पिक्चर। जब तक ये रिजॉल्वेशन नहीं होता है तब तक ही ट्रैफिक मैनेजर आपके पिक्चर में रहता है। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। आपका क्लाइंट जाएगा आपके ट्रैफिक मैनेजर के पास, ट्रैफिक मैनेजर के पास नेम रिजॉल्वर रहेगा, नेम रिजॉल्वर में सी नेम रिकॉर्ड रहेंगे और ए रिकॉर्ड रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द सी नेम रिकॉर्ड और ए रिकॉर्ड ये आपके ट्रैफिक मैनेजर को कनेक्ट करके ट्रैफिक मैनेजर का बैकएंड देखा जाएगा। बैकएंड जैसे ही देखेगा ये मॉनिटर, इसका जो भी हेल्थ का मॉनिटर है वो देखेगा कौन कौन से जो भी बैकएंड है वो हेल्दी है। जैसे ही इसको हेल्दी मिल जाएगी इसके बाद में ये देखेगा राउट मेथड डिफाइन करेगा कि इसे किसके पास भेजना है, और जो भी मिलेगा राउट मेथड के हिसाब से जो कन्वीनियंस रहेगा उसका वो नेम रिजोल्यूशन के लिए लग जाएगा। जैसे ही उसका नेम रिजॉल्व हो जाएगा तो उसका नेम रिजॉल्व करके वो नेम आपके क्लाइंट को मिल जाएगा। आपके क्लाइंट को जैसे ही मिल जाएगा आपका क्लाइंट क्या करेगा, अब इसे
ना ही ट्रैफिक मैनेजर को कांटेक्ट करने का उसको काम नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास नेम रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपके वेब ऐप को कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट्स वर्क। ये तो इसका वर्किंग हो गया। चलो अभी हम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बैकएंड कैसे बनाने, ये तो बनाते राउटर अपना ट्रैफिक मैनेजर बनाते समय वो देख लेंगे, मॉनिटरिंग कैसे सेट करती है। उससे पहले हम थ्योरेटिकली देखेंगे राउट मेथड क्या होती है और कौन सी राउट मेथड कौन से टाइम पे हमें यूटिलाइज करनी चाहिए। सो क्विकली वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी राउट मेथड। ओके, और पहली राउट मेथड हमारी है प्रायोरिटी बेस्ड राउट मेथड। तो प्रायोरिटी बेस्ड कैसे होगी, प्रायोरिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, मेरी प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, प्रायोरिटी 3 है। सेम वे ट्रैफिक मैनेजर में भी प्रायोरिटी होती है। तो समझ लो मेरा प्रायोरिटी बेस है, अगर मैंने इस ईस्ट यूएस को प्रायोरिटी 1 दे दिया और मेरा सेंट्रल इंडिया वाला है, इसको अगर मैं प्रायोरिटी 2 देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही मेरी ट्रैफिक आएगी ट्रैफिक मैनेजर के पास, जो भी नेम रिजोल्यूशन हमने देखा वैसा नेम रिजोल्यूशन हो जाएगा और ये आपके बैकएंड में देखेगा, राउट मेथड देखेगा कि प्रायोरिटी बेस है तो वो प्रायोरिटी चेक करेगा। तो प्रायोरिटी किसकी कौन सी है, एक प्रायोरिटी अभी इसकी है, तो ये क्या करेगा, ट्रैफिक इसके पास सेंड करेगा। कौन से वाले आपके पास, अपने ईस्ट यूएस वाले ऐप के पास। और इस पर्टिकुलर ऐप का ये आपके क्लाइंट को नेम रिजॉल्व करके देगा। तो आपका क्लाइंट क्या करेगा, इसको डायरेक्टली कनेक्ट होगा। इट्स गोज इनटू द प्रायोरिटी बेस। ये आपकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। यू कैन चेंज द प्रायोरिटी एनी टाइम। ओके, अगर आपने इसकी प्रायोरिटी 2 कर दी और इसकी 1 कर दी, तो आपकी ट्रैफिक इसके पास आएगी और आपका क्लाइंट सेंट्रल इंडिया वाले वेब ऐप को कनेक्ट कर पाएगा। इट्स डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। आई होप इट्स क्लियर एंड सिंपल। प्रायोरिटी जैसे नाम है उसके हिसाब से ये काम करेगा। अभी हमारा नेक्स्ट है वेट बेसिस। कौन से इसको कितना वेट दिया जाता है उसके हिसाब से ये वर्क करेगा। अभी आपका क्लाइंट अगर उसके ब्राउज़र में डालता है आपके वेबसाइट का नाम abc.com, अगर इसको डालता है और ये ट्रैफिक मैनेजर के पास ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक वैसे बैकएंड के पास आएगी, बैकएंड हेल्दी नोड देखेगा और उसके बाद में राउट मेथड कौन सी है देखेगा। तो यहाँ पे राउट मेथड है वेटेड। तो यहाँ पे हम वेट डिफाइन कर सकते हैं, कौन से बैकएंड का वेट कितना है। तो मैं यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी डिफाइन कर सकता हूँ। समझ लो जो भी मेरी ट्रैफिक आ रही है, अगर मेरी जो भी ट्रैफिक आ रही है उसमें से अगर मैं 70% ट्रैफिक मेरे सेंट्रल इंडिया को के लिए मैं अलोकेट करूँगा और बची वाली 25 मैं सोचता हूँ कि वो ट्रैफिक मेरे ईस्ट यूएस वाले सर्वर के पास जाए, तो ये वेट, इस वेट के हिसाब से आपके ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो ये डिपेंड ऑन द वेट, किसका वेट कितना है उसके हिसाब से ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। नेक्स्ट राउटिंग मेथड है आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड राउटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जहाँ पे हम रीजन बेस्ड ट्रैफिक अलोकेशन कर सकते हो। समझ लो आपका क्लाइंट अगर इंडिया में बैठा है और आप चाहते हो कि अगर ये कनेक्ट करेगा तो इसका जो भी नज़दीक वाला जो भी डेटा सेंटर रहे वहाँ से उसका एप्लीकेशन का नेम रिजॉल्वर हो जाए और वहाँ पे उसकी ट्रैफिक हिट हो जाए। तो उस केस में परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रैफिक मैनेजर हम राउट मेथड क्रिएट कर सकते हो, ताकि अगर ये इंडिया से कनेक्ट करेगा तो आप इसकी ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंडिया वाले डेटा सेंटर के पास जाएगी और उसका नेम रिजॉल्व हो जाएगा और उसका नेम रिजॉल्व करके आपके क्लाइंट के पास जाएगा। तो आपका क्लाइंट डायरेक्टली इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर वाले एप्लीकेशन को कनेक्ट कर पाए। सो इस तरह यहाँ पे नेटवर्क लेटेंसी जो है वो लोएस्ट रहेगी और हाई परफॉर्मेंस मिलते जाएगा आपके क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट आपका एप्लीकेशन कंज्यूम कर रहा है। अभी नेक्स्ट अगर देखने जाएंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइप है जियोग्राफिक राउटिंग मेथड। इस पर्टिकुलर राउटिंग मेथड में होता क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी एंड पॉइंट है उसके लिए असाइन जियोग्राफिकली एरिया पहले से ही डिफाइन हो, तो उस केस में हम जियोग्राफिक राउटिंग मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर सोचता हूँ कि मेरी जो भी ट्रैफिक यूएस से आएगी, वो मेरी वाली ट्रैफिक जो भी है वो यूएस वाले ही इसको हिट हो जाए। तो अगर मैं बोलता हूँ अगर ये मेरा एंड पॉइंट 1 है और ये मेरा एंड पॉइंट 2 है, तो मैं मेरे एंड पॉइंट 1 को
जो भी है वो मेरा रीजन असाइन कर दूंगा, वो यूएस रीजन, और मेरा एंड पॉइंट 2 जो है इसको मैं इसे इंडिया वाला रीजन असाइन करूंगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका क्लाइंट यूएस से अगर एक्सेस कर रहा है तो उसे यूएस वाली ही वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करे, आपके ट्रैफिक उधर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर आपका क्लाइंट इंडिया से अगर कनेक्ट कर रहा है तो उसकी ट्रैफिक इंडिया वाले ही इसमें जाए। दैट्स दी बेनिफिट व्हेन इट्स कम टू द यूज़र एक्सपीरियंस, और जहाँ पे भी लोकलाइजेशन ऑफ कंटेंट रहता है तो वो टाइम पे उस पर्टिकुलर यूज़र को पर्टिकुलर उसके जियोग्राफिक रीजन के हिसाब से ही ट्रैफिक रिडायरेक्ट करके उसको उसका नेम रिजॉल्व करके मिले, ताकि आपका यूज़र उस पर्टिकुलर जियोग्राफिक सर्वर से ही कांटेक्ट कर पाए। तो उसका डेटा उधर ही सिक्योर हो जाएगा, उसे इधर उधर कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे भी आपका अगर डेटा कंटेंट का सिक्योरिटी का जो भी मेजरमेंट रहेगा वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। हमने थ्रू आउट हमारे सब सिनेरियो में हमने एक चीज़ बहुत बार रिपीट की है, दैट इज योर एंड पॉइंट, करेक्ट। तो एंड पॉइंट के भी टाइप होते हैं, जैसे कि आपका अज्योर एंड पॉइंट हो गया, अज्योर एंड पॉइंट। अज्योर एंड पॉइंट में क्या होगा, आपके अज्योर वाली जो भी सर्विसेज है, जैसे कि क्लाउड सर्विसेज, योर वेब ऐप, योर पब्लिक आईपी एड्रेस, ये आप अज्योर बैकएंड एंड पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हो, ये आपका बैकएंड में जाएगा। वैसे ही आपका एक्सटर्नल एंड पॉइंट रहेगा, जो एक्सटर्नल एंड पॉइंट है वो एज एन बैकएंड आप डिफाइन कर सकते हो। इसमें आपका आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों भी आप असाइन कर सकते हो। आप FQDN असाइन कर सकते हो, और इसके ऊपर और एक ये टाइप 1, ये टाइप 2 और टाइप 3 अगर आप देखोगे तो वो है आपका नेस्टेड एंड पॉइंट। नेस्टेड एंड पॉइंट में क्या होता है, अगर समझ लो आप चाहते हो कि आपके ट्रैफिक ये ट्रैफिक मैनेजर के पास भी आए, मगर अगर बीच में अगर चाहते हो कि ये पर्टिकुलर ट्रैफिक अगर मेरी आ रही है चाइना रीजन के लिए, तो मेरा और एक यहाँ पे एक ट्रैफिक मैनेजर आएगा और चाइना रीजन के लिए जो भी बैकएंड से जो अलग से डिफाइन किए उसके हिसाब से ये उसको मूव करेगा। तो ये नेस्टेड इन द सेंस इसके अंदर और एक ट्रैफिक मैनेजर के अंदर ट्रैफिक मैनेजर हु कैन अगेन डिस्ट्रीब्यूट योर ट्रैफिक डिपेंड ऑन दैट्स ट्रैफिक मैनेजर राउटिंग मेथड। तो इसे हम नेस्टेड एंड पॉइंट भी बोल सकते हो। तो उस केस में वो हमें यूटिलाइज करना चाहिए जहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर रीजन बेस्ड भी ट्रैफिक पर्टिकुलरली अलग से उससे बाइफर्केशन करना है, तो वो केस में हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी पोर्टल के ऊपर मूव हो जाएंगे और ये जो भी हमने देखा है इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो बी विथ मी। तो पहले तो हम बेसिक रिक्वायरमेंट जान लेंगे ये डेमो कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि अगर मुझे ये पूरा सिनेरियो चेक करना है ट्रैफिक मैनेजर के लिए, तो हम पहले एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक ऐप बनाएंगे जो कि ईस्ट US 2 में रहेगा और दूसरा रहेगा सेंट्रल US में, और ट्रैफिक मैनेजर का एंड पॉइंट ये दो आपके वेब ऐप रहेंगे। और एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे जो कि ईस्ट US 2 में है। तो जैसे कि हम ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर इंडिया वाली ट्रैफिक रहेगी, अगर इंडिया से कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसे कैसे फ्लो मिलेगा और कौन सा सर्वर मिलेगा ये देखेंगे। और जब जो US बेस वाला जो भी यूज़र रहेगा, अगर वो पर्टिकुलर ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू जाता है तो उसे कौन सा वाला वेब ऐप मिलेगा, टोटली डिपेंड ऑन योर राउटिंग मेथड। बट दो अलग जगह से हम करेंगे। अगर मैंने परफॉर्मेंस बेस अगर राउटिंग मेथड ये कर दिया और अगर मैं इंडिया से अगर टेस्ट करूँगा तो मुझे हर समय इंडिया वाला ही वेब ऐप मिलेगा। मगर मैं इस केस में कैसे टेस्ट कर पाऊँगा कि US वाले को US वाला मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसीलिए हमें ये वाले एडिशनल VM भी क्रिएट करनी पड़ेगी। So let's move on to portal and we'll do it one by one. So मेरे पास पहले से ही एक रिसोर्स ग्रुप है जिसका इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने बनाया है, जिसका नाम है
ट्रैफिक मैनेजर डेमो। अगर आप इस रिसोर्सेस में देखोगे तो मैंने यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन बना के रखी है, बोथ आर ऑन द सेम लोकेशन and one of them we are utilizing in our demo. So there are these 2 VMs and required component for running that particular VM, जैसे कि VNet है आपका डिस्क है, उतना ही है। अभी हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में हम 2 वेब ऐप सर्वर बनाएंगे। तो वेब ऐप सर्वर यहीं पे बनाएंगे। तो ऐप सर्विसेज में आप जाओगे और क्रिएट बटन के ऊपर अगर प्रेस करते हो तो आपको ऐप क्रिएशन का विजार्ड ओपन हो जाएगा। इस विजार्ड में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका सब्सक्रिप्शन का नाम, आपका रिसोर्स ग्रुप जो कि हमने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए बनाया है, जो ट्रैफिक मैनेजर डेमो नाम का। अभी वेब ऐप को आपको नाम देना है, तो मैं इसको नाम देता हूँ क्लाउड स्किल्स हब -app1 और रनिंग स्टैक इसके लिए मैं लेता हूँ पाइथन। ओके, और इसे हम रखेंगे ईस्ट यूएस में। ठीक है, और ये बेसिक इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं इसको रिव्यू एंड क्रिएट करने के लिए बोलता हूँ। सो ये हमारा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स टू स्पिन अप योर रिसोर्सेज। यहाँ पे हमारा वेब ऐप डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार नेविगेट करो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को और देखो उसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे आप नेविगेट करोगे, लेट इट लोड दी ऑल कॉन्फ़िगरेशन, ये रिव्यू वाले पैनल में अभी ये यूआरएल के ऊपर आपको क्लिक करना है और देखना है कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन लोड हो रहा है नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी स्टैक आता है पाइथन का वो बताएगा। तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चलो हम अब क्विकली सेकंड वाला भी वेब ऐप बना लेते हैं, जो कि इंडिया रीजन में बनाना है। यहाँ पे आके मैं क्रिएट वेब ऐप सर्विस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं वही रिसोर्स ग्रुप लूँगा जहाँ पे हमें ये डालना है, और हमारे ऐप नेम को लिटिल बिट चेंज करूँगा बिकॉज इट शुड बी यूनिक। तो इसे मैं ऐप2 के नाम से लिख देता हूँ यहाँ पे, और पाइथन 3.11 जो भी लेटेस्ट है वो लूँगा मैं। और यहाँ पे इसका लोकेशन मुझे लेना है सेंट्रल इंडिया। ओके, सेंट्रल इंडिया इसका ये लेने के बाद लेट पिक दी ऐप सर्विस प्लान फॉर यूज एंड क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। जैसे इसका वैलिडेशन हो जाएगा, इट्स अलाउ अस टू क्रिएट इट। सो यहाँ पे ये क्रिएट वाला बटन इनेबल हो गया। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट वन, ये फिर से वैलिडेट हो जाएगा और इट विल स्टार्ट डिप्लॉइंग। इफ़ यू सी हियर, हमारा जो सेकंड वेब ऐप है वो भी डिप्लॉय हो चुका है। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, जो कि हमारा एक रिसोर्स ग्रुप हमें चाहिए था, वो था रिसोर्स ग्रुप में हमने एक वीएम बनाई है जो ईस्ट यूएस में है, और 2 वेब ऐप जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन कोड रन करेंगे और वैलिडेट करने के लिए उसको उसके अंदर कुछ चेंजेस करके, सो दैट वी कैन वैलिडेट दैट कि कौन सी वाली रिक्वेस्ट कौन से वाले लोकेशन के लिए जा रही है। क्विकली हम इसे भी चेक कर लेते हैं कि ये एक्सेसिबल है या नहीं है अभी। सो हमारी ऐप1 और ऐप2 दोनों भी एक्सेसिबल है। देखोगे ऐप1 भी एक्सेसिबल है, ऐप2 भी एक्सेसिबल है। So let's move on to the another part where we are going to deploy some application इस particular web app के ऊपर। So let's move on to the VS Code. From there we can deploy our code to these web app that we have created. So this is what so in this particular code I have made some changes on my template file. If you go into the template and index.html, I just updated here some name, and I'm going to deploy it on our both web app server. So, and here what we have specifying that for which it's region specific basically. So let's move on to your Azure, and here our app2 is in Central India. So I have made it here for the Central India. Let me save here, and now I can deploy this app onto the Central India. Okay,
browse your path here and give this is as in your directory, so that it will start deploying the code on your web app 2 that is in Central India. So हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये अपने ऐप 2 के ऊपर डिप्लॉय हो चुका है. वी कैन टेस्ट इट लाइक हुआ है या नहीं हुआ है, हम नेविगेट करके देखेंगे. तो यहाँ पे अगर ऐप 2 के ऊपर आप क्लिक करोगे और इफ़ यू ओपन द URL फॉर ऐप 2, तो यहाँ पे देखोगे ऐप 2 इज़ कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया. दैट्स व्हाट वी मेड द चेंज. आप यहाँ पे इसका लोकेशन भी दे सकते हो, बराबर. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन अगेन वी कैन डिप्लॉय द सेम कोड ऑन the app 1 side, that is your East US, right? So what I can do, I will modify here East US, okay, and I will save this particular code, and now I can deploy this particular code on my web app 1. So it will asking to deploy the code. Just click on the deploy. ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया. जैसे ये डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, वी विल लुक इन दी वेब ऐप URL कि वहाँ पे ये सही से डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ है. नाउ इफ़ यू सी दिस पॉपअप, ये बता रहा है कि डिप्लॉयमेंट हो गया है. आप यहाँ से भी ब्राउज़ कर सकते हो आपके वेबसाइट को. तो ये आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्राउज हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ES2 बता रहा है. सो वी आर गुड. नाउ वी कैन क्रिएट अ ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल. अभी ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ट्रैफिक मैनेजर. यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल पॉपअप हुआ है. तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल. सो जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. सो इट विल open the wizard where you have to fill the name of the traffic manager and the routing method, and once it get created, उसके बाद में हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं इस ट्रैफिक मैनेजर को नाम देता हूँ क्लाउड स्किल्स हब -ऐप, और इसका राउटिंग मेथड रखूँगा मैं परफॉर्मेंस बेस. सब्सक्रिप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपका रिसोर्स ग्रुप, तो इसे हम सेम रिसोर्स ग्रुप में रखेंगे. एंड जस्ट देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. सो आपका ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. पहले तो ये वैलिडेट करेगा एंड देन इट विल क्रिएट इट. आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट हो गया है. ये यहाँ पे पॉपअप नहीं हो रहा है, इसके लिए आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये पॉपअप हो जाएगा. तो ये आ गया हमारा ट्रैफिक मैनेजर. अभी हम क्या करेंगे, इसे कॉन्फ़िगर करेंगे. हमें अभी तो हमने सिलेक्ट किया है इसको कि हमें इसे परफॉर्मेंस बेस रखना है. जैसे कि परफॉर्मेंस बेस रखा है इसको, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो आपका ये जो भी ट्रैफिक मैनेजर है इसका राउटिंग मेथड एज इज़ परफॉर्मेंस मोड. ओके, तो चलो हम अभी क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट क्रिएट कर देंगे. एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे और एंड पॉइंट में हमें हमारे दोनों भी वेब ऐप प्लेस करने हैं. तो क्लिक ऑन द ऐड बटन. यहाँ पे अजूर एंड पॉइंट को क्लिक करो. और जैसे कि हम अदर एंड पॉइंट की बात की गई, अगर एक्सटर्नल आपका अगर IPs होगा तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंड पॉइंट ले लो, और नेस्टेड करना चाहते हो तो नेस्टेड. सो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए हम अजूर एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे. इस अजूर एंड पॉइंट को नाम देंगे US नाम देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ईस्ट US वाला वेब ऐप यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज में आपको ऐप सर्विस सिलेक्ट करना है, और ऐप सर्विस में जाके आपको ईस्ट US वाला ऐप जो वेब ऐप सर्वर है आपका वो प्लेस करना है. ठीक है, जैसे ही ऐप सर्विस ऐड करोगे आप, क्लिक ऑन द ऐड बटन, तो ये एंड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा. इसी तरह हमें दूसरा भी एंड पॉइंट क्रिएट करना है जो कि सेंट्रल इंडिया के लिए है. ये तो एक हो गया अभी एडेड. अभी हम सेंट्रल इंडिया के लिए सेम वे से करेंगे. एंड पॉइंट सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको इंडिया लिख दिया, सर्विस सिलेक्ट कर दी और एंड पॉइंट सिलेक्ट कर दिया और ऐड कर दिया. तो हमारे दोनों एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी. अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका मॉनिटरिंग स्टेटस है चेकिंग. ये ऑनलाइन भी हो जाएगा कुछ देर के बाद, और उसके बाद में हम इसे पूरी तरीके से टेस्ट करेंगे दोनों इन्वायरमेंट से. हम अभी फ़िलहाल है इंडिया में, तो हमें जो भी
साइट एक्सेस हो जाएगी, वो इंडिया वाली इससे मिलेगी। और हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर यूएस में हमने जो एक वीएम बना के रखी है उससे अगर हम एक्सेस करेंगे तो उससे यूएस वाली वेबसाइट प्लेस हो जाए। इफ़ यू सी हियर लाइक अभी तो मॉनिटरिंग स्टेटस डिग्रेडेड बता रहा है। इसकी एक वजह है हमें कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं इसको प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस कर देता हूँ और ट्रैफिक को 443 पे राउट कर देता हूँ और इसको सेव करेंगे। और उसके बाद में हम मॉनिटर करेंगे कि हमारा ये जो भी एंड पॉइंट्स बनाए हैं ये ऑनलाइन आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलो हमारी सेटिंग तो सेव हो गई है। हम अभी चेक करेंगे ओवरव्यू में इसका जो भी स्टेटस है, मॉनिटरिंग स्टेटस है, कुछ देर में ऑनलाइन आना चाहिए। आप यहाँ पे देख पाओगे अभी इसका स्टेटस जो भी है ये ऑनलाइन आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस ट्रैफिक मैनेजर की यूआरएल को कॉपी करेंगे और हम इंडिया के वेबसाइट से यानी कि इंडिया लोकेशन से इसे चेक करेंगे। ऑफ कोर्स इट विल बी हैपन। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो हमें ये इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के लिए हमें जो भी रिजोल्यूशन मिल रही है इंडिया से मिल रहा है, बराबर। सेम वे अभी हम क्या करेंगे, हम इसे यूएस वाली साइट से भी एक्सेस करके देखेंगे कि वहाँ पे इसका स्टेटस क्या दिखता है करके। तो मैंने पहले ही वीएम के ऊपर लॉगिन करके रखा है। यहाँ पे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ और सेम यूआरएल मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और क्लिक करूँगा, अगर मैं लेट मी डू इट वन मोर टाइम, तो यहाँ पे इसे ईस्ट यूएस से मेरी, बिकॉज ये पर्टिकुलर वीएम जो है वो ईस्ट यूएस वाले रीजन से एक्सेस कर रही है इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स को। तो ये होता है हमारा परफॉर्मेंस बेस ट्रैफिक मैनेजर। सो ट्रैफिक मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक करेगा डिपेंड ऑन द राउटिंग मेथड जो हमने सीखा है। यहाँ पर परफॉर्मेंस है तो इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए जो ये ईस्ट यूएस से लॉगिन कर रहा है उसके लिए क्लोजेस्ट डेटा सेंटर जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है वो है ईस्ट यूएस, तो इसे ये मिल गया। और जो यूज़र इंडिया से एक्सेस कर रहा है उसे इंडिया वाली वेबसाइट मिल गई। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे इंडिया ही दिखेगा आपको हर बार। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो भी ट्रैफिक मैनेजर का मेथड है, राउटिंग मेथड, उसके बारे में देखेंगे। सो आई क्विकली मूव ऑन टू दी अवर ट्रैफिक मैनेजर और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये एंड पॉइंट जो है इसे मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि हमें इसे अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जैसे कि हम राउटिंग मेथड चेंज कर देंगे। लेट इट डिलीट। मीनवाइल मैं सेकंड वाला भी डिलीट कर दूँगा। ये दोनों भी अभी डिलीट हो जाएंगे। तो अभी हम हमारी जो राउटिंग मेथड है हमें यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन वाली टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है राउटिंग मेथड, ठीक है, उसे ड्रॉप डाउन में वेटेड वाले राउटिंग मेथड का डेमो देखेगी कि कौन से साइड का कैसे वेट देंगे उसके हिसाब से फिर वो ट्रैफिक मूव हो जाएगी। सो लेट मी नो क्लिक ऑन द सेव ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ये जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगा हमें क्या करना है, हमें हमारे एंड पॉइंट फिर से क्रिएट करनी है। चलो अभी ये तो एडेड हो गया। अभी एंड पॉइंट में जाएंगे और फिर से एक बार एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो लेट मी क्लिक ऑन द ऐड। सेम उसी तरह करना है, यूएस और ऐप सर्विस यहाँ पे ईस्ट यूएस, और इसका वेट दूंगा मैं, जो भी ट्रैफिक जाएगी 70% इसे जानी चाहिए, ठीक है। और सेम वे मैं दूसरा एंड पॉइंट क्रिएट करूँगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 25% वाले बची वाले ट्रैफिक हम चाहते हैं कि उसके तरफ जाए। अगर ये करेंगे और टेस्ट करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। लेट मी ऐड अनदर एंड पॉइंट, इंडिया, देन द सर्विस, यू हैव टू चूज़ इंडिया वाला ये, और यहाँ पे इसको 25 कर देंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द ऐड एंड इट विल ऐड दी सेकेंड एंड पॉइंट फॉर यू। तो यहाँ हमारे दोनों एंड पॉइंट ऐड हो गए और ये ऑनलाइन भी हो गए, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे दोनों तरफ से कि कौन से रीजन में ये कैसी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो क्विकली मैं एक बार फिर से ट्रैफिक मैनेजर की यूआरएल को कॉपी कर लूँगा और उसे इंडिया वाले साइट से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा।
तो आई होप इट्स गोइंग ऑन टू दी। तो यहाँ पे देखोगे तो ये गया है ईस्ट यूएस में। तो यही हम चाहते थे कि हमारी 25 ट्रैफिक कहीं से भी एक्सेस करे तो वो पहला प्रेफरेंस किससे जाए, 20% ट्रैफिक की आपकी हो जाए ईस्ट यूएस को। और बची वाली ट्रैफिक अगर लोड नहीं है उठाएगा तो उस केस में बाकी वाली ट्रैफिक जाएगी आपकी इंडिया वाले वेब ऐप के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेटेड बेस। अभी हम नेक्स्ट वाला जो भी ये है राउटिंग मेथड उसे देखेंगे। तो नेक्स्ट हम प्रायोरिटी बेस करेंगे और इसे सेव करेंगे ये वाली सेटिंग। और क्विकली मैं दोनों एंड पॉइंट फिर से डिलीट कर देता हूँ और ऐड करता हूँ। अभी ये प्रायोरिटी बेस हो गया, एंड पॉइंट पे जाता हूँ और दोनों एंड पॉइंट मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी डिलीट कर दूँगा और ये सेकंड वाला एंड पॉइंट है इसे भी डिलीट कर दूँगा मैं। ओके, और उसके बाद में फिर से हम एंड पॉइंट ऐड करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन दी ऐड, यहाँ पे इंडिया ऐप सर्विस और इंडिया वाले ऐप सर्विस ही करनी है। अभी प्रायोरिटी जैसे कि हमने देखा है कि प्रायोरिटी बेस में क्या होता है, जैसे कि हम हमारी प्रायोरिटी करते हैं, इट्स माय टॉप प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। द सेम वे यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके वेब ऐप के लिए ये ट्रैफिक मैनेजर में हम इसकी प्रायोरिटी 1 रखेंगे। ठीक है, यानी कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो भी मेरी ट्रैफिक आएगी पहली प्रायोरिटी जाएगी मेरी इंडिया वाले सर्वर के लिए, ये हम चाहते हैं। तो हम इसे ऐड करेंगे और जो सेकंड एंड पॉइंट करेंगे उसकी प्रायोरिटी 2 रखेंगे, ताकि जो भी नेक्स्ट ट्रैफिक आएगी अगर ये अवेलेबल नहीं रहेगा तो बची वाली ट्रैफिक उसके पास जाएगी। So quickly add US side also here, click on the US one और इसके प्रायोरिटी 2 रखेंगे। क्लिक ऑन द ऐड, तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड हो जाएगा ऑनलाइन भी हो जाएगा ये, और ऑनलाइन हो जाने के बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये दोनों भी एंड पॉइंट ऐड हो गए हैं। अभी फिर से एक बार हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसका पाथ तो है, इसमें मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी देखो ये प्रायोरिटी 1 वाले एंड पॉइंट के पास गया है कि इंडिया वाले में ही ये जाना चाहिए। चलो अभी हम यही वेबसाइट हमारे यूएस वाले अगर इस पे देखेंगे तो उसमें क्या होता है। तो लेट मी नो रिफ्रेश हियर, क्लिक एडवांस। यहाँ पे देखोगे अगर यूएस से भी आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये जा रहा है इंडिया वाले वेब सर्वर के पास। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है इट्स वर्किंग वेरी वेल। लेट मी मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर सर्वर। सो दिस इज़ हाउ आवर राउटिंग मेथड हेल्प अस, लाइक जो भी राउटिंग मेथड आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपका ट्रैफिक मैनेजर वर्क करेगा और वो उस हिसाब के जो भी ट्रैफिक आपके सर्वर के लिए आ रही है उसे वो डिपेंड ऑन राउटिंग मेथड ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। I hope you understand and we have tested the almost 3 routing method. I will suggest you that you can go and do the labs and where you can create all this environment and test it by yourself so that आपका confidence थोड़ा बढ़ जाएगा। And I believe that कि आपने ये पूरा जो भी सेशन है पूरे तरीके से enjoy किया, and if you feel that it's knowledgeable for you and you like the content, so don't forget to like to this particular video। और second चीज़, अगर आप ये चैनल पे नए हो तो don't forget to subscribe to my channel also, it will motivate me to create a new videos for you। We will meet in the another video with another topics of Azure। So thank you so much for being with me, bye bye।